आइए आज हम जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में महिलाओं को इतना पूजनीय क्यों बताया गया है। जो औरतें होती हैं वो शक्ति का प्रतिरूप होती हैं, शिव का प्रतिरूप होती हैं। जैसे शिवत्व जिनमें है वही शक्ति हमारे घर की महिलाएं जो हैं उनमें शिवत्व होता है। वो एक शिव का जो गुण है, शिव की जो परिभाषा है, महिलाएं क्रमशः उसी को फलीभूत करती हैं, उसी को वो समाज में प्रदर्शित करती हैं। शिवत्व का जो गुण है वो हमारे घरों की महिलाओं में ही होता है। महिलाएं जो है वो इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में पूजनीय है। शिव बिना शक्ति कहा जाता है कि 100 के बराबर है। अर्थात जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनमें शक्ति होती है और वो अपने शक्ति से एक परिवार को एकजुट लेकर के चलती हैं, एकजुट होकर चलती हैं। जैसे शिव ने पूरे संसार के सुख के लिए, पूरे संसार की अच्छाई के लिए विष का पान किया था, उसी प्रकार से महिलाएं एक परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर एक हलाहल विष का पान करती हैं, अपनी खुशी को मार देती हैं। यही गुण उन्हें शिवत्व बनाता है। महिलाएं हमारी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है उनमें, परंतु उनमें जो गुण है, उनमें जो गुण पाई जाती है, वो जो परिवार को एकजुट लेकर चलती हैं, यही उनकी अच्छाई है। शिव में 5 चीज़ें देखी जाती हैं: पालन पोषण, निर्माण, सृष्टिकर्ता, सबको साथ लेकर चलने वाला, विष को पीने वाला। तो ये सारे गुण जो होते हैं ये महिलाओं में। एक महिला जो है वो रचना करती है। रचना इस सेंस में करती है कि जब वो उसके बच्चेदानी में एक वीर्य का बूंद जाता है तो उससे वो एक छोटी सी बूंद लेकर के, एक स्पर्म लेकर के, एक अपने बच्चेदानी में, अपने घड़े में एक परिपक्व शिशु को पैदा करती है। वो एक बीज के रूप में है। बीज जो होता है वो फल देता है, तो उस तरह से एक महिला जो है वो बीज लेकर फल देती है। वो परिवार का पालन पोषण करती है। पुरुष जो है वो पुरुष बाहर से कमा कर आता है, लेकिन जो महिला होती है वो महिला पूरे परिवार को संगठित करके और परिवार के लोगों को एकजुट करके उनके खान पान, रहन सहन, हर चीज़ को अच्छे से अच्छे ढंग से उसको परवरिश करती है। स्त्रियों में ये गुण देखने को मिला है कि चाहे वो भले आधी पेट खा के रह जाए, लेकिन पहले परिवार को वो देखती हैं, अपने बच्चों को देखेंगे, अपने पति को देखेंगे, अपने सास ससुर देवर जो भी होंगे पहले उनको देखती हैं। तो स्त्रियां हमारे समाज में पहले से भी पूजनीय हैं और आज भी वंदनीय हैं। स्त्रियों की पूजा हमारे समाज में इसीलिए की जाती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पे भगवान का निवास होता है, भगवान वहीं वास करते हैं। जिस घर में औरतों के प्रति हाथ उठाई जाए, औरतों को गाली दिया जाए, औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाए, औरतों से दुर्व्यवहार किया जाए, वैसे घरों में लक्ष्मी का निवास तो नहीं हो सकता है। यदि हम अपने घर की सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमें महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम ये बरकरार रखनी होगी। एक स्त्री में अर्धनारीश्वर का गुण आता है। जिस प्रकार अर्धनारीश्वर में आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के साथ साथ बाहर जाकर के काम भी कर रही हैं। वर्किंग वुमेन्स जो हैं, जॉब करने वाली जो हैं, वो घर पे भी काम करती हैं और बाहर भी जाकर के काम करती हैं।
मैं बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ, नमन है उन महिलाओं को। मैं प्रणाम करता हूँ उन महिलाओं को जो घर में काम करने के साथ साथ बाहर भी जाकर के काम कर रही हैं और दिन रात एक पैर पर खड़े रहकर काम कर रही हैं, बाहर में भी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, बाहर में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, घर आकर बच्चों का पालन पोषण परवरिश, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना वगैरह वगैरह सारी कामें कर रही हैं महिलाएं। इस प्रकार स्त्रियां जो हैं, स्त्रियां कहीं से भी कम नहीं हैं, इसीलिए अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है स्त्री को। वो घर का भी काम कर सकती हैं और बाहर का भी काम कर सकती हैं। पुरुष बिना स्त्री का पूरा नहीं है और स्त्री पुरुष के बिना पूरा नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो हमें बताया गया है ना, पाश्चात्य संस्कृति ने हमें बताया कि स्त्रियां कुछ नहीं है। भाई है कुछ नहीं कैसे? आप हमारे यहाँ नज़र उठा के देख लो। मैंने तो वो सुनी है कि हम भारत के लोग हैं भाई। भारत में पहले माता का स्थान है, तब पिता का। माता पिता कहा गया है। किसी भी कोई भी ऐसे देवगण हैं जिनका पहले नाम आता हो?